हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है जो है बच्चों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव प्रणाली। तो क्या देख रहे हैं हम? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो प्रणालियां हैं उन पर आपका बात कर रहे हैं और एक एक करके हम सभी को का अच्छे से गौर करके क्लियर है। इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक, देख लिया। चलिए, तो वनस्पति के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव टाइप को हम लोग देख चुके हैं। कल हमने सदाबहार वन या वर्षा वन के बारे में पढ़ा, जहां 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, शुष्क सतह है। अबुनास, महोगनी, रोडबुश, सिकोना, ये इसके कुछ वृक्ष हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमने देखा कि जो आपका पश्चिमी घाट का वेस्टर्न साइड है, कुछ आपका तमिलनाडु वाले पार्ट पर, कुछ आपका बे ऑफ बंगाल और जो उड़ीसा का पार्ट है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जो आपका, चाहे आपका असम हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, इन सारे क्षेत्र में आपका क्या है, ये वन आपके अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। कुछ लताओं को हमने इन पर देखकर आपका अच्छे से बात कर ली। ठीक, चलिए, देख लिया। इसके बाद हम लोग दूसरा वन पढ़े थे। दूसरा हम पढ़े थे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। दो टाइप पढ़े, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले और 100 से 200 के बीच में पड़ने वाले क्षेत्रों को हमने इसे पढ़ा। इसमें आपका सागौन है, बांस है, साल है, शीशम है और इवन नीम का भी जो वृक्ष है वो इसी में आता है। अर्जुन हो गया, खैर हो गया, सैतूत हो गया, पीपल हो गया, ये सारे वृक्ष इसी की कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। देख लिया। और इन जंगलों में पाए जाने वाले शेर इत्यादि हिरणों को हमने सब पर आपका रखकर बात करी। चलिए, देख लिया। कटीले वन और झाड़ियां, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियां आपकी पाई जाती। क्या होते हैं? कहीं पर कटीले वन और ये सारी चीजें जो है आपका पाई जाती है। इस प्रकार वनस्पति देशों के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अगर आप कटीले वनों को देखोगे तो ये जो कहाँ मिलेंगी, उत्तर पश्चिमी भागों में मिलेंगी, उत्तर और पश्चिमी। तो चाहे आप गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, तो वही है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सेमी ड्राई एरिया। ठीक, अब आप कहेंगे आप मथुरा वृंदावन वाली बेल्ट देखिए, उसके पास सटा हुआ राजस्थान तो है ही पूरा, और उसके साथ गुजरात का, सॉरी, ये जो हरियाणा का क्षेत्र लग रहा है, उसको भी आप गौर करके देखिए। अक्सियार, खजूर, पाम, यूकेलिप्टिस, नागफनी, कैक्टस, ये सारे चीजें इसके अंदर ये वृक्ष हैं और बिखरे हैं। और क्या सबसे बड़ी बात, उनकी जड़ें हैं वो लंबी होती हैं, तो क्या होता है, ये जल की तलाश में चारों ओर फैलती हैं। तो जहां पर ड्राई एरिया होगा वो उसकी जड़ें पानी लेने के लिए बहुत लंबा लंबा आपका ट्रेवल करेंगी। ठीक है, जिनसे वाष्पीकरण से कम हो सकता है। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप जो है आपके पाए जाते हैं। पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे। तो ये हमारे सामने दिखाएगा। तो इसकी स्थिति क्या है, कैसे है, किस प्रकार है, देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़िया, भेड़िया, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या मिलते हैं? कहीं शेर मिलेगा, इसमें जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, चूहे, लोमड़ी, बिल्ली, ये सब क्या है, जहां पर झाड़ियों वाले ब्रश यानी कि कैक्टस टाइप में आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां पर ये चीजें हैं। आप कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पर्वतीय वन है उनकी क्या खासियत है? पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी है। पहली बात तो ध्यान रखिए, टेम्परेचर कैसा होता है? कम।
और हाइट अच्छी होती है। हाइट के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। यानी कि ऐसा नहीं कि 100 मीटर पर वो चीज मिलेगी, 1000 मीटर पर वही मिलेगी, 2000 मीटर पर 5000 पर, ऐसा नहीं। वहां पर ऊंचाई और तापमान के साथ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि टेम्परेचर के साथ साथ जब आपकी ऊंचाई भी बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के कारण जो पेड़ पौधे हैं उनमें खाली आपको जो है वेरिएशन यानी कि अंतर दिखाई देगा। वनस्पति जिस प्रकार हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देख सकते हैं तो उसमें अंतर पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन वृक्ष जैसे चीड़, पाइनर, देवदार, सिल्परफन, स्पूर, लीडर आदि हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढालों, दक्षिण उत्तर पूर्वी भागों में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। तो इनकी हाइट अलग है और अलग अलग क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ऊंचाई उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश ऊंचाई में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण, शीत मतलब वो ठंडा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यानी कि वृक्षों के अलावा जब आप बहुत हाइट पर चले जाएंगे तो वहां आपको शीत यानी कि ठंडे पर जब वहां कुछ वेजिटेशन नहीं होती तो वहां बर्फ जमती है, फिर उसके बाद वहां बड़े बड़े जो ग्रास लैंड है वो आपका डेवलप होते हैं। तो ऐसा कैक्टस आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ ये झाड़ी होंगी, कुछ पेड़ होंगे, कीकर वगैरह, इस तरीके से ये आपके कटीले और झाड़ी वन है जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक, चलिए देख लिया। अब जो हम बात कर रहे थे पर्वतीय वनों की, अब देखिए यहाँ आप देखेंगे हाइट के अनुसार, पहला, 2, 3 और 4, यानी कि हाइट के अनुसार वृक्षों के प्रकार बदल रहे हैं। यहाँ कुछ और वृक्ष है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इस तरीके से हाइट के साथ जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर बढ़ते हैं तब आपको इस प्रकार के जो वन है आपको दिखाई देते हैं। ठीक, और इन वनों का आपने बहुत अच्छे से महसूस भी किया होगा कि ये वन आखिर में कहाँ मिलते हैं। देख लिया, 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों में स्थान पर अल्पाइन वनस्पति ने ले लिया है। तो पहले और दूसरी वनस्पति थी, उन वनस्पतियों का स्थान किसने ले लिया है? इन्होंने। कह रहे हैं कि घास के मैदान का अल्पाइन ने ले लिया है। सिल्वरफन, जुनिपर, पाइन, बीज इन वन के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अतः झाड़ियों के रूप के बाद में अल्पाइन घास के मैदान विलीन होते जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमंतू जातियां अपने पशुचारण के लिए किया जाता है। अब आप देखते हैं कि जब 3600 की मीटर की आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां सिल्फर, जुनिपर, पाइन, बीच ये वृक्ष मिलते हैं। और जब आप हिम रेखा के निकट होते हैं, जब बर्फ भी पड़ती है तो वहां कुछ और पेड़ पौधे नहीं मिलते। जब बर्फ आपकी पिघलती है तो बर्फ पिघलने के बाद आप उसमें साफ साफ देखते हैं कि होता क्या है कि बर्फ को पिघलने में घास बनती है। और वो घास क्या है, तो वहाँ आप देखेंगे बेसिकली हिमाचल और जम्मू कश्मीर में दो जनजातियां हैं जिनको बकर, आपका बकरवाल और गुज्जर कहते हैं। ये लोग अपनी भेड़ बकरे को चराने के लिए ऐसे स्थान पर जो आपका ग्रास लैंड है उनको ढूंढते हैं। और ऋतु प्रवास भी आप इनका देखने को मिलता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉल्स, चिंगन घास, टुंड्रा वनस्पति का ही एक भाग है। तो ये भी आपके टुंड्रा वनस्पति शहरी पाई जाती है। किस प्रकार? तो बेसिकली
ऊपर के जो वृक्ष हैं वो चीड़ है, जिसको हम पाइन कहते हैं, देवदार है, सिल्वर फन है, सुपर सीड है, ये सब आपके पर्वतीय प्रकार के वन हैं। लेकिन 3600 पर जाने के बाद सिल्वर जूनिपर मिलेगा। बाकी आपके वहां घास का मैदान आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए, अब कह रहे हैं कि इन वृक्षों में प्राय ये था कश्मीर महामृग, चितारा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक और हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स कहीं कहीं, और आपका लाल पांडा भी इनमें भेड़ बकरियां इत्यादि पाई जाती हैं। तो ये कुछ जानवर हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे इन क्षेत्रों में। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अब जो लास्ट बचता है वो है मैंग्रोव वन। बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगे मैंग्रोव वन? तो यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं। तो पहली बात तो कहाँ होगी? ये वनस्पति आपका मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में, और उसमें भी जहां ज्वार भाटा आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह मिट्टी और बालू इन तटों में एकत्र हो जाती है, जिससे मैंग्रोव्स की एक प्रकार की वनस्पति, जिसे पौधों की जड़ और को पानी खूब देती है, खूब रहता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा भाग में वनस्पतियां मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आपका सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे नारियल, ताड़, किवाड़, एंगर के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारे वृक्ष जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, होता क्या है, ये समुद्र तट है, इस तरह का पेड़ होता है सुंदरी का, और इसमें जड़ें निकली होती हैं, और ये जड़ पानी के बहाव को, मिट्टी के कटान को, बालू को इत्यादि को रोक लेती हैं, और ये उपजाऊ क्षेत्र में आपका तब्दील कर देती हैं। तो मैंग्रोव्स क्या है बेसिकली, ये आपको यहाँ पर देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि मैंग्रोव्स का पौधा बेसिकली किस प्रकार का होता है। चलिए, ये देख लिया बेसिकली होता कहाँ है और किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, और डेल्टा रीजन जो है। अच्छा, दूसरी चीज, इन क्षेत्रों में आप अगर देखोगे तो जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। इसमें कुछ कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आपको डेल्टाई क्षेत्र को देखना है कि कहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र। चलिए आगे बढ़े। कह रहे हैं कि आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से आदृश्य, आदृश्य का मतलब अगर खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए, हमको ना दिखाई दे, तो मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? नहीं। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों अनिवार्य है? बायोडायवर्सिटी पर बात कर रहे हैं। तो इतना तो पेड़ पौधों के ऊपर हमने देख लिया था। अच्छा, कुछ क्षेत्र मुझे आपको बताने थे, और इसमें कुछ चीजें मुझे देखनी भी थी और दिखानी भी थी, ताकि आप इनको समझ सके। थोड़ा सा या कंफ्यूजिंग का जो माहौल है वो बन जाता है, उसे थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं, वो ध्यान दीजिए, वो है नंबर 1 पर उष्णकटिबंधीय वन। मैंने मार्किंग कर दी है। उष्णकटिबंधीय वन, बंधीय वन सबसे ज्यादा भाग पर पाए जाते हैं। उसके बाद पाए जाते हैं नंबर 2 पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये सब आपके कटीले वन की कहानी है। और तीसरे नंबर पर हमारे सामने जो वन है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो मेरे हिसाब से पाए जाने चाहिए आपका पर्वतीय वन, नंबर 3 और नंबर 3, और नंबर 4 पर हमको पाया जाना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक। और लास्ट में छोटा मोटा पार्ट बचता है आपका, ये नंबर 3 पर ये हो गए, नंबर 4 पर ये। ठीक। और नंबर 4 पर बचे हैं ये कुछ आपके तटीय क्षेत्रों में, जहां आपको
मैंग्रोव्स मिलते हैं ये नंबर 4 पर। तो ये इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा भाग पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद आपके उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, फिर आपके पर्वतीय वन, फिर उसके बाद उष्ण सदाबहार वन और आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैप में आप बना सकते हैं, आपके सामने है, देख लीजिए। देख लिया भाई। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरे वन हमको दिखाई दिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कुछ। कल हम इनके जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मैंग्रोव वनस्पति आपने देख ली, क्लियर है। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।